जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की तारीख में कोई मूवी रिलीज हो और उसके इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आजकल मूवीज को बड़ा हिट करने का एक पैमाना बन चुकी है कंट्रोवर्सी। लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं इनको किसी कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं होती, और मेडॉक फिल्म्स एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस बन चुका है जिन्होंने पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी बड़ी हिट और बड़ी शानदार मूवीज रिलीज करी हैं जिनको कि देखने के लिए पब्लिक बस एक दूसरे की बात मानकर ही थिएटर पहुंच जाती है। स्त्री टू, मुंजिया, कुछ ऐसी मूवीज थी। और अब इसी फहरिस्त में एक नाम और जुड़ रहा है और वो है छावा का। छावा जो कि एक बहुत ही बड़ी और ग्रैंड एडवांस बुकिंग के साथ में रिलीज हुई मूवी है। इस मूवी के साथ एडवांस बुकिंग के साथ में ही काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम हो गए। करीब बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है, मैं एक बार फिर से कंफर्म करके ही आपको बताऊंगा। जो रिपोर्ट्स इस मूवी की निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि भाई मूवी ने मतलब 5 लाख से भी ज़्यादा टिकट्स बेचे सिर्फ एडवांस बुकिंग। तो ऑब्वियस सी बात है मूवी को एक ग्रैंड ओपनिंग भी मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ ही इस मूवी के साथ में ही कुछ एक कंट्रोवर्सीज भी जुड़ गई। दरअसल इन कंट्रोवर्सीज के जुड़ने के पीछे जो एक बड़ा कारण बताया जा रहा है वो दरअसल कोमल नहाटा, जो कि एक बहुत ही सीनियर मूवी क्रिटिक है, उनकी तरफ से आया हुआ एक ट्वीट इसका कारण है। दरअसल कोमल नाहटा साहब ने एक जो ब्लॉक सीट्स का डेटा हम लोग भी डिस्कस करते हैं उसको लेकर उन्होंने एक एक्सपोज करते हुए बड़ा वीडियो बनाया। और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया कि सभी को कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियो के लिए जिस वीडियो में मैंने एक्सपोज किया था सभी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को, जो ब्लॉक बुकिंग्स की चलती हैं और बॉक्स ऑफिस के इन्फ्लेटेड कलेक्शंस को दिखाने का पूरा काम चलता है। लेकिन आप गेस करिए, दिनेश वजंस की जो मेडॉक फिल्म्स है उन्होंने इंश्योर किया है कि मैं आज उनके प्रेस शो में इनवाइटेड ना हूं, और ये एक कीमत है जो कि सच्चाई दिखाने के लिए चुकानी पड़ती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ मेडॉक फिल्म्स के लिए करा है या दिनेश विजन की इस मूवी के लिए किया गया है। ब्लॉक सीट्स का डेटा हम लोग जब भी कलेक्शन की बात करते हैं, एडवांस बुकिंग की बात करते हैं, हमेशा ब्लॉक सीट्स का डेटा भी सामने आता है। जैसे अगर मैं आपको फॉर एन इंस्टेंस अभी बताऊं, छावा की जो एडवांस बुकिंग हुई थी उसमें क्लियर तौर पर आ रहा था कि जो इसकी ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग हुई है वो हुई है 13.79 करोड़ की। और इसमें अगर आप ब्लॉक सीट्स के डेटा को जोड़ देते हैं तो ये पहुंच जाता है 17.89 करोड़, मतलब करीब 4 करोड़ रुपए की यहाँ पर ब्लॉक सीट्स वाली बुकिंग भी थी। अब कोमल नाहटा साहब ने ब्लॉक सीट्स में क्या बताया था कि जब मेकर्स खुद ही अपनी मूवी के टिकट्स को ब्लॉक कर देते हैं पैसे देकर, पेमेंट देकर, तब वो ब्लॉक सीट्स कहलाता है। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि छावा जैसी मूवी जिसको कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही लगातार अप्रिसिएशन मिल रहा था, उस मूवी के लिए ब्लॉक सीट्स क्यों कराने की जरूरत पड़ गई। मतलब क्या ये वो चीज़ है कि भाई दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक कर पिएगा, या कुछ और बात है भाई? क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट 14 करोड़ की एडवांस बुकिंग निकाल रहे हो तो फिर ब्लॉक सीट्स वाला गेम खेलने की जरूरत बचती नहीं। बट क्या बोल सकते, मेकर्स ने ये काम किया। खैर, इस तरह की एडवांस बुकिंग एक्सपेक्टेड थी और इसी एक्सपेक्टेड एडवांस बुकिंग के साथ में मूवी का एक अच्छा खासा कलेक्शन भी एक्सपेक्टेड था, खास करके अगर हम बात करें महाराष्ट्र रीजन में। ऐसे में अगर मैं आपको महाराष्ट्र की ही रिपोर्ट बताऊं, महाराष्ट्र से कहानी ये निकल कर आई थी कि 8.3 करोड़ रुपीस की बुकिंग अकेले महाराष्ट्र में हुई है। और अगर मैं बताऊं नंबर ऑफ शोज़ के बारे में तो करीब 3500 वहाँ पर शोज़ भी रखे गए, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा शोज़ हैं। और उसके बाद गुजरात में है 2200 शोज़, लेकिन गुजरात में बुकिंग उतनी कोई खास हुई नहीं। तो 8 करोड़ बुकिंग जो है वो अकेली महाराष्ट्र रीजन से ही निकल कर आई है, और ये एक बहुत बड़ी बुकिंग है। इसके बाद दिल्ली से आ रही है 1 करोड़ की बुकिंग। तो बुकिंग जो है वो इस तरीके से हुई है। महाराष्ट्र रीजन में इसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, एंड ऑब्वियस सी बात है वहाँ के रीजन की भी कहानी है ये। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो कल तक जो प्रोडिक्शन बताया जा रहा था उसमें बताया जा रहा था कि मूवी 22 से 25 करोड़ रुपए अपनी रिलीज के पहले दिन कमा सकती है। एंड फिलहाल अभी जो इसकी गति चल रही है, जिस तरह से इसकी कहानी आगे बढ़ रही है, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मूवी बिल्कुल अपने इस वादे के ऊपर खरी उतरने वाली है। दरअसल छावा में जो कहानी बताई गई है छत्रपति संभाजी महाराज की, वो लोगों को वाकई में देखना थी। और देखिए, हमारे भारत देश में वैसे भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर कि जो वाकई में हमारे देश के ही योद्धा रहे हैं, उन लोगों को डिमीन करके दूसरों की कहानियों को और भी ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर हमें दिखाया गया। हमारे देश के जो आक्रांता है उन्हीं की कहानियों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया। लेकिन क्या होता है, देखिए जैसे इस मूवी को लेकर ही बोला जा रहा है कि यार जो फर्स्ट हाफ इस मूवी का बहुत स्लो है, सेकंड हाफ ठीक है, और म्यूज़िक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कहीं कई बार आपको सही चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। हम लोग अगर ये सोचेंगे कि नहीं पहली बार से ही परफेक्ट बन जाए, पहली बार से ही ऐसी बन जाए कि साहब पूछो मत, तो देखिए वो तो होगा नहीं। जैसा कि हम लोग सनम तेरी कसम के भी केस में देख रहे हैं। भाई 2016 में जब ये मूवी आई थी तभी लोगों ने अप्रिशिएट किया होता तो शायद आज ये मूवी और बड़ी हिट हुई होती।
लेकिन तब किसी ने इसको प्यार दिया नहीं। आज बिल्कुल इसको रिलीज़ करवा रहे हैं, री-रिलीज़, और देखिए आज की शानदार चल रही है। थोड़ी गलती ऑडियंस की भी होती है, ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा कि यार चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, हमें समझना पड़ेगा। चलिए, मैं आपको ज़रा इसके कलेक्शन के बारे में बताता हूँ कि अभी तक जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उस पॉइंट तक क्या इसका कलेक्शन निकल कर आया है। तो छावा का जो कलेक्शन निकल कर आया है आज डे 1 का, ये आया करीब 15.51 करोड़ के आसपास का कलेक्शन अभी तक हो चुका है, और अभी इसमें और भी डेटा ऐड होना बाकी है। रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही इसका फाइनल डेटा निकल कर आएगा, और फाइनल डेटा जो पूरा कंसोलिडेटेड होगा वो तो फिर कल ही निकल कर आएगा। लेकिन अभी की स्थिति में इसका 15.51 करोड़ का बिजनेस हो चुका है, और माना ये जा रहा है कि ये मूवी, ये इंडिया नेट कलेक्शन में आपको बता रहा हूँ, और माना ये जा रहा है कि ये मूवी अभी भी और कलेक्शन करेगी। नियर अबाउट 25 से 26 करोड़ के आसपास उसके कलेक्शन पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इसका अच्छा चल रहा है, और पूरी उम्मीद की जा रही है कि देर शाम होते होते तक पब्लिक और थिएटर्स में बढ़ेगी। और 14 जनवरी का दिन है, तो भाई प्यार मोहब्बत में डूबे हुए लोग भी आज थिएटर्स में अपनी जगह ढूंढेंगे, क्योंकि बाहर कई सारे सोसाइटी को बचाने वाले जो मोराल पुलिस हैं वो घूम रही हैं, और लड़के लड़कियों के एक दूसरे से दूर होकर बैठने की सलाह भी दे रही हैं। खैर, संस्कृति बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस मूवी का जो ये डेटा है फिलहाल निकल कर सामने आया है। विकी कौशल इस मूवी में काफ़ी उम्दा एक्टिंग के लिए काफ़ी वाहवाही बटोर रहे हैं कि भाई नहीं, इस मूवी में उन्होंने अलग हटके काम किया है। और देखिए कुछ एक आर्टिकल्स में और देख रहा था जिसमें कि बताया जा रहा था कि नहीं भैया मूवी बहुत बुरी है, विकी कौशल ने ओवर एक्टिंग करी है। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आप कभी कभी इस बात को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि यार चीज़ें जो होती हैं कई बार लोगों के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो उनको बुरा लग जाता है, एंड देन दे गो ऑन टू गिव द नेगेटिव रिव्यूज़। इस तरह की कहानियाँ भी होती हैं, वरना ऐसा नहीं होता कि पूरी पब्लिक बाहर आके तारीफ कर रही है और 2 मीडिया हाउस हैं जो कि इसकी बुराई कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर दाल में काला नहीं बाबू, पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो वही छावा की जो रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा कि आप देखने जाओ या ना देखने जाओ, आप अपने संज्ञान लो, अपने हिसाब से समझो कि भाई क्या ये मूवी हमको थिएटर में जाकर देखना चाहिए या नहीं देखने जाना चाहिए। क्योंकि मुझको तो ये मूवी वाकई में थिएटर के लायक लगी, और कहानी एक ऐसी दिखाई गई है, एक ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर आपके सामने चलाया जाएगा कि आप अपने आप को, मतलब कई सारे आजकल के लौंडे लपाटे हैं जो कि सनम तेरी कसम देखकर रो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है यार कि आप अपने बेटर हाफ के लिए इतना इमोशनल हो रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू मैरी दैट पर्सन। लेकिन अगर आप हमारे देश के वीर योद्धाओं की कहानी को देखकर इमोशनल हो रहे हो, तो मुझे लगता है कि शायद कोई ये नहीं कह सकता फिर कल को आके कह रहे तुम तो मुगलों की औलाद हो। अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो कि इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं और मूवी के सपोर्ट पे कही जा रही हैं। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, और क्या लगता है आपको कि क्यों इस मूवी को देखने जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इस मूवी को देखने से क्या चीज़ें बदल सकती हैं हमारे मन मस्तिष्क में। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।